नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी के न्यू सिलेबस के बारे में। इस सिलेबस में कितने देर का एग्ज़ाम होता है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, किस किस टॉपिक से कहाँ कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल नए ट्रेंड के अनुसार। तो आज हम इस वीडियो में उसी पर बात करेंगे। आप इस वीडियो की सत्यता को जांचने के लिए आप खुद से भी चाहें तो मिला सकते हैं 15/10/2019 को संपादित हुई बीपीएससी की 65वीं जो प्री का एग्ज़ाम है, उसमें आप जाकर इस वीडियो के सत्यता को जांचने के लिए आप क्वेश्चन की संख्या को मिला सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के लिए यह पहले से ही कर चुका हूं। और तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए दोस्त, यहाँ पर जो मैटर है वह प्रारंभिक परीक्षा में आपको कुल 2 घंटे का समय मिलेगा और उसके लिए आपको 150 क्वेश्चन रहेंगे। 150 क्वेश्चन में आपको कुल 150 अंक भी रहेंगे, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, जिसमें इतिहास के खंड से कुल 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं 65वें बीपीएससी में, जो कि अभी बिल्कुल नया ट्रेंड चल रहा है। यह इतिहास जो है बिहार के हटा करके है, बिहार का मैंने अलग लिखा है। तो वो आपको नीचे जब हम जाएंगे हर एक सब्जेक्ट को देखते हुए, तो वह इसका खंड एक नीचे है, उसमें मैंने बिहार के बारे में बताया है कि बिहार इतिहास से कितना पूछा गया है, बिहार भूगोल से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं भूगोल का खंड। तो भूगोल खंड से कुल 13 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें भी वही बात है, बिहार के जो भूगोल हैं उससे भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसको मैंने नीचे मेंशन कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्त कि यहाँ पर एक 22 क्वेश्चन का एक बड़ा सेगमेंट देख रहा है। तो आप इससे इतिहास के महत्व को तो बेखूबी से समझ रहे होंगे कि एक 150 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ आपका एक टॉपिक इतिहास आपको इतने सारे नंबर लाकर दे सकता है। तो इसको आप वीवीआई के रूप में कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह, बहुत ही आपको इस पर फोकस करना चाहिए। और उसके बाद आ जाता है भूगोल। तो भूगोल भी अच्छा खासा महत्व रखता है, इसको भी आप अच्छे से देखेंगे क्योंकि यह 13 नंबर का सेगमेंट है। भौतिकी 10 नंबर, उसके बाद राजनीतिक शास्त्र, यह भी 10 नंबर का है। और उसके बाद रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र में आपको ये 10 नंबर के पूछे जाएंगे रसायन विज्ञान में। उसके बाद प्राणी विज्ञान आता है। प्राणी विज्ञान का कहने का मेरा तात्पर्य है जीव विज्ञान या बायोलॉजी। इसमें आपको 1 नंबर ज़्यादा मिलता है और आपको मिलते हैं कुल 11 प्रश्न। तो कुल मिलाकर साइंस के सेगमेंट से आपको 31 प्रश्न हो जाते हैं। 31 प्रश्न आपको साइंस से हो जाते हैं और राजनीतिक शास्त्र से या राजनीतिक विज्ञान से आपको कुल 10 प्रश्न हो जाते हैं। उसके बाद गणित के भी कुछ प्रश्न आते हैं। गणित के आपको प्रश्न में 10 नंबर के आपके प्रश्न हो जाएंगे गणित के। गणित के प्रश्न थोड़े आपको लॉग के प्रश्न हो सकते हैं या बहुलक के सब के प्रश्न हो सकते हैं, और ज़्यादा प्रश्न बायोलॉजी का भारी नहीं आता है। आप चाहें तो थोड़े थोड़े जो जनरल कंपटीशन के बुक आते हैं उनको देखकर इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है और एग्ज़ाम के रिजल्ट को डिसाइड करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, वह है समसामयिक घटना, यानी कि आपका करेंट अफेयर। करेंट अफेयर का एक बहुत बड़ा योगदान होता है एग्ज़ाम के रिजल्ट को डिसाइड करने में। यह कुल 38 नंबर का पिछले बार पूछा गया है और एक 38 नंबर का गैप जो है वह बहुत बड़ा गैप होता है एक एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को डिसाइड करने के लिए। तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आप इसको हर दिन कम पर तो आधा घंटा आप इसे ज़रूर समय दें, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास एक बेस बनता जाएगा करेंट का, आपके पास एक भंडार बनता जाएगा, और वही भंडार आपको 38 नंबर में 35 नंबर 34 नंबर लाने के लिए आपको काफ़ी होगा। तो आप यह ज़रूर करें दोस्तों
क्योंकि यह आप ही लोग के लिए लाभदायक है। और उसके बाद आ जाता है बिहार का इतिहास। बिहार के इतिहास से कुल 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी का भी है, जो हिंदी भाषा से पूछा गया है। यहाँ पर लिपि के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पर 13 नंबर यहाँ पर हिंदी से हो गए, बिहार हिंदी से, और 22 नंबर जो पूछे गए थे वह ऊपर हिस्ट्री से पूछे गए थे। तो 22 और 13 कुल मिलाकर आपको 35 नंबर जो हैं हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दो बड़े सेगमेंट हमें साफ दिख रहे हैं, एक तो करेंट अफेयर और एक हिस्ट्री। उसके बाद बिहार भूगोल से कुल 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, और पूरे भूगोल से 13 नंबर का, यानी कि कुल मिलाकर भूगोल से भी 20 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो यह भी एक बड़ा सेगमेंट है, आप इससे ध्यान रखेंगे। उसके बाद अर्थशास्त्र से आता है। तो अर्थशास्त्र से कुल मिलाकर 7 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 7 क्वेश्चन आपको स्फीति, रोपो दर, बैंक दर, यही सब सामान्य जानकारी से ही रहेंगे। तो पर भी आपको यह खंड देखने में कोई हर्ज नहीं है, आप इसे देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड। आप इसको शॉर्ट वे में ऐसे देख सकते हैं, और चाहें तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मेरे वीडियो पे व्यू कम हो सकता है दोस्त, लेकिन मेरे वीडियो पूरी तरह से सत्यापित होते हैं। ना मेरा कोई ऐसा इरादा है कि मैं फेक न्यूज़ देकर आप लोगों से व्यू बटोरूं। 2 ही व्यू हो, 4 ही व्यू हो, जो भी हो अच्छा हो। और कोई ऐसा मेरा ख्वाहिश नहीं है कि मैं यूट्यूब से ऐसे फ्रॉड करके आप लोगों के साथ कोई गलत काम करूं। तो आप इसे चाहें तो चेक कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड। और आप लोगों से एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो क्लास शुरू करूं, क्योंकि मैं दृष्टि द विजन IAS का छात्र हूं, तो आप पे चाहें तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो क्लास शुरू कर सकता हूं, अगर जो दृष्टि ज्वाइन नहीं करते हैं उनके लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की जानकारी के लिए। और नीचे जो भी आपको दिक्कत है कमेंट करिए, मेरा प्रयास रहेगा आपके कमेंट का जवाब देने का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।